Hello guys, welcome back to your YouTube channel Study Kar. Today we are going to present a new lecture on NPGK series in English medium. We will study the geography of MP. Firstly, I will tell you the whole syllabus of MP geography. As you know that the question has been asked from MP geography, MPPSC mains, MP Forest, MP SIM Vyapam, and various other examinations which are conducted in MP. The question is being asked from MPGK. So firstly we will study the syllabus of MPGK geography. देखिए, ये ज्योग्राफी जो सेक्शन है भूगोल है. मैं बाइलिंगुअल बोलूँगा, दोनों मीडियम में मैं बात करूँगा आपसे. तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है. ज्योग्राफी को भी मैंने कई हिस्सों में बांटा है. सबसे पहला फिजिकल एंड नेचुरल डिवीजन, यानी मध्य प्रदेश का इसमें हम डिवीजन करेंगे फिजिकली कि मध्य प्रदेश कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है. मध्य प्रदेश की में पठार कहाँ पे हैं, प्लेट्यूज कहाँ पे हैं, प्लेन्स कहाँ पे हैं, माउंटेन्स कहाँ पे हैं. तो एमपी कैसा है फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में, हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. तो ये तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा. आज हम एमपी जीके की ज्योग्राफी का केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे. सेकेंड टॉपिक वी विल स्टडी द रिवर्स. यू नो एमपी इज नोन फॉर इट्स रिवर, नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सिंध. वेरियस रिवर फ्लोज इन एमपी. हम उन सभी नदियों की लिस्ट करेंगे, कहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं. तो रिवर्स का डिटेल पोर्शन हम कवर करेंगे. थर्ड, हम एमपी का क्लाइमेट पढ़ेंगे. एमपी की जलवायु कैसी है, एमपी का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है. तो ये सारा कुछ स्टडी करेंगे हम क्लाइमेट के टॉपिक में. फिर हम एमपी की बायोडायवर्सिटी और फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैविक विविधता के बारे में. एमपी में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, अभ्यारण्य हैं, सेंचुरीज हैं. नेशनल पार्क क्या होता है और सेंचुरी क्या होता है, हम इस सब को स्टडी करेंगे. नेचुरल पार्क और नेशनल पार्क. आफ्टर दैट we will study the soils. So I have divided this geography into 6 portions. First is physical and natural division, second rivers, third climate, fourth biodiversity and forest resource, fifth national park and sanctuary, and sixth is soils. ये 6 टॉपिक को हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम एमपी के इंट्रोडक्शन में जाएंगे कि एमपी है कहाँ. और एमपी में सबसे पहले ये जानते हैं कि एमपी का नाम किसने दिया. द वर्ड एमपी, मध्य प्रदेश, हैज बीन गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इंडिया. ये भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. हम एमपी का अगर ज्योग्राफी देखें तो ये एक हाईलैंड टेरिटोरी है. हाईलैंड मतलब होता है ये उच्च भूमि है, उठी हुई भूमि है. इट्स एवरेज हाइट इज 300 मीटर. इसकी औसतन ऊंचाई 300 मीटर है. हम जब देखते हैं तो ये थोड़ा सा उठा हुआ भूमि है, इसीलिए हम एमपी को हाईलैंड टेरिटोरी भी कहते हैं. एमपी का अगर हम नॉर्थ पोर्शन देखें तो ये टेम्परेट है. टेम्परेट मतलब होता है उपोष्ण. इट इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड. मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पे लेके चलता हूं. स्टूडेंट्स, दिस इज ग्लोब.
आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एक 0 डिग्री लाइन जाती है एट द मिडिल ऑफ अर्थ, जो बीच से गुजरती है, इसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं, हम इसे इक्वेटर कहते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है ये लैटिट्यूड कहलाता है। और ये ऊपर से जो नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। क्योंकि ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, बट वी आर डिस्कसिंग बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। जब हम विषुवत रेखा या इक्वेटर के ऊपर देखते हैं, इक्वेटर के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ और वैसे ही 23.5 डिग्री साउथ है। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रीजन है, ये रीजन यहां पर सनलाइट जो सूर्य से आती है वो बहुत ज्यादा है। So the maximum sunlight in this region, that's why we call it tropical region. इसीलिए हम इसे उष्ण कटिबंध रीजन कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। The zone which receives the maximum heat and sunlight, it is called the tropical zone. जब हम 23.5 डिग्री के थोड़ा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसके ऊपर जाने पर जो सन की लाइट है वो उतनी रिसीव नहीं होती, क्योंकि धरती जो आपकी अर्थ है वो चपटी हुई है, इट इज एन ऑब्लाइट स्फोराइट शेप। तो सनलाइट यहाँ पे कम रिसीव होती है, तो धीरे धीरे ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं इसको सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो इंडिया का जब हम मैप बनाते हैं तो इंडिया का जो आधा रीजन पेनिसुलर रीजन है वो ट्रॉपिकल है। तो एमपी जो है साउथ में ट्रॉपिकल है, यानी गर्म है। नीचे का जो रीजन है, ये वाला रीजन जो साउथ पोर्शन है, ये ट्रॉपिकल है, गर्म है। और ये जो ऊपर का रीजन है ये टेम्परेट रीजन है। इस रीजन को हम टेम्परेट रीजन बोलेंगे, ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यू हैव गॉट दैट पॉइंट। द नॉर्थ एमपी इज ए टेम्परेट जोन एंड द साउथ एमपी इट इज इन ट्रॉपिकल जोन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ एमपी। एमपी का जो आकार है वो सीटेड कैमल जैसा है, बैठे हुए ऊंट जैसा है। और यहां पे मैंने शेप छत्तीसगढ़ का भी बताया है। इन 2000 एमपी एंड छत्तीसगढ़ बोथ वर बाइफर्केटेड, बोथ वर डिवाइडेड। सो द छत्तीसगढ़ रीजन was separated from MP and its shape is a seahorse. इसका शेप सी हॉर्स जैसा है, समुद्री घोड़े जैसा है। So this was the introduction of somewhat MP. Now we will discuss about the whole MP, its boundaries and its district. MP has 52 district. Presently it has 52 district. कुछ की बाउंड्रीज, कुछ जिलों की बाउंड्रीज दूसरे राज्यों से भी लगती हैं। मध्य प्रदेश में 5, जो मध्य प्रदेश के आसपास 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। पहला राज्य है यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र, चौथा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात और 5वां डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान। तो ये 5 जिले, 5 जो माफ कीजिए स्टेट्स, तो यूपी स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट एंड राजस्थान स्टेट।
there are 5 states which touches the boundary of Madhya Pradesh, and there are various districts of MP that touches the boundary of different states. यूपी में मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ में 6 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करते हैं। महाराष्ट्र में 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एमपी के 9 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं महाराष्ट्र को। एमपी के 2 डिस्ट्रिक्ट गुजरात को टच करते हैं और राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट एमपी के 10 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को टच करते हैं। तो आइए मैं आपको उसका थोड़ा एक ब्रीफ रिव्यू दे दूं। द डिस्ट्रिक्ट विच टचेस द बाउंड्री ऑफ यूपी। इन यूपी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी विच टचेस द बाउंड्री ऑफ यूपी, फर्स्ट इज मुरैना। सबसे पहला मुरैना है, फिर यहां पे भिंड, ये है दतिया 3rd डिस्ट्रिक्ट, 4th इज शिवपुरी, 1 2 3 4, हमको 14 तक लेके जाना है। 4 नाउ 5th इज अशोकनगर, 5th इज अशोकनगर, 6th इज सागर, 7th टीकमगढ़, 8th निवाड़ी, 9 छतरपुर, 10 पन्ना, 11 सतना, 12 रीवा, 13 सीधी एंड 14 सिंगरौली। द 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जो 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के वो यूपी से टच होते हैं। और जो यूपी है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश जो सीमा बनाता है, द लार्जेस्ट बाउंड्री इज बीइंग शेयर्ड बाय विथ यूपी। सबसे ज्यादा यूपी से मध्य प्रदेश सीमा बनाता है और सबसे कम गुजरात से। तो गुजरात में एमपी के कितने जिले जो गुजरात से टच करते हैं? केवल 2 जिले हैं। वन इज अलीराजपुर एंड सेकेंड वन इज झाबुआ। यू गॉट दैट पॉइंट? हमने अभी पढ़ा कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स दैट टचेस द बाउंड्री ऑफ यूपी, एंड हियर वी टॉक्ड अबाउट द 2 डिस्ट्रिक्ट दैट टचेस द बाउंड्री ऑफ गुजरात. Now we will talk about the Rajasthan, the 10 district which touches the Rajasthan. So the first district, first one is Jhabua, second Ratlam, third Neemach, fourth Mandsaur. 4 ये हो गए, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर. फिफ्थ आगर मालवा, 6th राजगढ़, 7th गुना, 9th शिवपुरी एंड 10th श्योपुर. मैप लेके रखना है आपको अपने पास. तो ये हो गए 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान से मध्य प्रदेश के जिले जो राजस्थान से टच कर. अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़. तो जो 6 जिले छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, फर्स्ट वन इज सीधी, सिंगरौली, 2 हो गए. तीसरा शहडोल, चौथा डिंडोरी, अनूपपुर, डिंडोरी एंड बालाघाट. फिर से सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी एंड बालाघाट. नाउ वी शैल टॉक अबाउट दी 9 districts which touches the Maharashtra. फर्स्ट वन इज अलीराजपुर, दूसरा है बड़वानी, तीसरा है खरगोन, चौथा है खंडवा, 5वां है बैतूल,
6th one is Chhindwara, 7th Sivni, 8th Balaghat, and one district I was missing it, Burhanpur. Here it is Burhanpur. तो ये 9 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र की सीमा को बनाते हैं। ये आपने स्टडी किया। फिर से बता, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी एंड बालाघाट। तो ये आपने पूरा स्टडी किया। मैं बात करूं एमपी के एरिया की, तो इसका एरिया है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज 9.38% of India. It is 9.38% of India. MP is the second largest state of India. The first largest state is Rajasthan. When we talk about the Balaghat, Balaghat is the district which touches the boundary of two states. First one is Maharashtra and second one is Chhattisgarh. तो दो राज्यों को इसकी सीमा छूती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को। मुरैना और शिवपुरी, मुरैना और ये शिवपुरी, यहां आप पा रहे होंगे, मुरैना शिवपुरी ये यूपी के भी बॉर्डर को टच करते हैं और राजस्थान के भी बॉर्डर को टच करते हैं, यूपी एंड राजस्थान। झाबुआ इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट which touches the boundary of Gujarat and Rajasthan. Gujarat and Rajasthan. Singrauli touches the boundary of two states. First one is Chhattisgarh and second is Uttar Pradesh. एक छत्तीसगढ़ है और एक उत्तर। Morena and Shivpuri both district touches the boundary of two states, Uttar Pradesh and Rajasthan. Jhabua, it touches the boundary of Gujarat and Rajasthan. You can see here, Jhabua touches the boundary of Gujarat as well as Rajasthan. Now we shall talk about the Tropic of Cancer that goes from the middle of Madhya Pradesh. जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से बीच से गुजरती है। ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। इट क्रॉसेस फ्रॉम 14 डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है, हम इधर तरफ से देखें तो यहां पे आपको दिख रहा होगा रतलाम, रतलाम, देन उज्जैन, थर्ड आगर मालवा, फोर्थ राजगढ़, फिफ्थ सीहोर, सिक्स्थ भोपाल, सेवेंथ विदिशा, एट्थ रायसेन, नाइन्थ सागर, 10th दमोह, 11th जबलपुर, 12th कटनी, 13th उमरिया and 14th शहडोल. Tropic of Cancer goes middle of MP by passing 14 districts. Now only the things which has been left, the length and the breadth of Madhya Pradesh. जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की लंबाई वो है 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। सो ये जो लंबाई है ईस्ट टू वेस्ट ये 870 किलोमीटर है। और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश की लंबाई 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। यहां पे हम बात कर लेते हैं एमपी की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल पोजीशन की। तो एमपी की जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है उसको देखते हैं। तो एमपी की लैटिट्यूडनल पोजीशन है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 6 डिग्री 5 minute north. When we talk about the longitudinal position, 74 degree 59 minute east
to 82 degree 66 minute east. This is the longitudinal position and latitudinal position of Madhya Pradesh. Now we will talk about the GMT line of India. IST line, not GMT line. GMT line is taken as reference point. 82.5 डिग्री, इसे भारत की मानक समय रेखा भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. और ये 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है. इट टचेस दी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट. सिंगरौली जिले को छूती हुई निकल जाती है और भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है. सो फ्रेंड्स, this was the complete information of the introduction to the Madhya Pradesh. We will discuss the physical and natural division of Madhya Pradesh in our next lecture. आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे. लिटरली टेल यू, you will not get these lecture in any platform. You will get in this platform in English medium for MPGK in English medium in your channel Study Kar. Thanks for watching this video. जय हिंद दोस्तों.